हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम अपना एज का चैप्टर है, आयु का चैप्टर है, उसको करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। बहुत ही आसान तरीके से करना है, ठीक है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। राम और श्याम की आयु का अनुपात है 2:1। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो ये रेशियो वाले क्वेश्चन है जिनके अंदर हमें रेशियो गिवन मिलेगा इस प्रकार से, ठीक है। राम श्याम की आयु, अब कोई भी आयु दे रखी है, ये नहीं बता रखा 5 वर्ष पहले के है या 10 वर्ष पहले के हैं, ठीक है। तो वो हमारी कौन सी आयु हो जाएगी, वर्तमान आयु हो जाएगी। देखो इसके अंदर कुछ नहीं बता रखा ना, तो ये बता रखा राम और श्याम की 5 वर्ष पहले की है, बाद की है, ठीक है। राम और श्याम की आयु का अनुपात, तो ये वर्तमान आयु का अनुपात हमारा, ठीक है। तो हमने लिख लिया प्रेजेंट जो एज है वो कितनी है इसकी, 2:1 में है, ठीक है। राम की और श्याम की, ये राम हो गया और ये हो गया हमारा श्याम, ठीक है। उसके बाद 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात, तो 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 5 प्लस कर दिया हमने, ठीक है। कितना है, 3:2, ठीक है। सिर्फ ये काम करना है, बिल्कुल आसान है। जो भी दोनों अनुपात दे रखे हैं, पहले वाला लिखा पहले, बाद वाला फिर बाद में लिख लिया। ये प्रेजेंट था हमारा, ये 5 वर्ष बाद का था। उसके बाद क्या करना है, ये देखना है इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस, और नीचे वाले इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, ठीक है। अब इनका जो भी आपस में डिफरेंस आएगा, 4 में से 3 गए तो 1, इससे डिवाइड कर देना है। अब 1 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 ही आंसर आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, देखना है यहाँ पर हमारे कितना एज है। ये तो प्रेजेंट एज है, इसमें तो कोई नहीं है। इसमें कितना है, 5 वर्ष। तो जो भी यहाँ पर आंसर आ गया उसकी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। अब हमें देखना, पूछ कर रखा है प्रत्येक की वर्तमान आयु, प्रत्येक की यानी दोनों की, राम और श्याम दोनों की वर्तमान आयु। तो ये वर्तमान आयु का रेशियो था ये। तो जो भी हमारा ये आंसर आया था, बारी बारी से दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो राम की कितनी हो जाएगी, 5 × 2, राम की होगी 5 × 2 10 साल, और श्याम की कितनी हो जाएगी, 5 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 1 5 वर्ष। तो दोनों वर्तमान आयु 10 वर्ष और 5 वर्ष, ये हमारे आंसर आ जाएंगे। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन थे, बिल्कुल ईजी आंसर है। ऐसे यहाँ पर 5 वर्ष पहले की दे दे या फिर 5 वर्ष बाद की दे दे, हमें कोई भी क्वेश्चन हो ऐसे ही करना है, ठीक है। पहले वाले का अनुपात लिख लिया, 2:1 परसेंटेज थी हमारी, ठीक है। उसके बाद 5 वर्ष बाद का, तो 5 वर्ष बाद का हमने लिख लिया, ठीक है। 5 वर्ष पहले का आता तो हम -5 कर लेते, लेकिन माइनस प्लस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें 5 ही लेना है बस, ठीक है। हमें 5 ही लेना है, इससे माइनस प्लस से पता चल जाएगा ये 5 वर्ष बाद की आयु है, माइनस से चल जाता है -5 वर्ष पहले की आयु, ठीक है। तो पहले वाला अनुपात लिखा, दूसरे वाला लिखा, फिर जो नीचे वाला जो हमारा डिफरेंस है, इसका डिफरेंस देख लें कितना आया हमारा, 1 आया। उसके बाद इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा उनका आपस में माइनस करो, जो भी आंसर आया उसको इसके नीचे लिखना है। फिर ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे थे, ठीक है, नहीं हो रहे तो फिर सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर देनी हमें, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो भी आंसर आता है फिर जो भी पूछ रखा है उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे बारी बारी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। 10 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का अनुपात है 3:1। 10 वर्ष पूर्व, ठीक है, 10 वर्ष पूर्व यानी ये फादर और सन, ठीक है, कितना है 3:1, ठीक है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष बाद कितना हो गया भाई, 5:3 हो गया, कितना हो गया, 5:3 हो गया। तो पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात बताना है, ठीक है। हमने देखा 5 और 3 का डिफरेंस कितना है, 2 है जी, ठीक है, लिख लिया 2। अब फिर से क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 9 5 एकम 5। तो इन दोनों की क्या करना है, फिर से डिफरेंस, 9 में से 5 गए तो 4, इसके नीचे लिख लेना है। यहाँ पर देखो, पहले देखो इसमें सिर्फ 5 5 लिखा था ना, एक में एज थी, इसमें दोनों में है, 10 साल इसमें 10 साल इसमें, 10 साल तो कितना हो गया 20, जो भी है उसकी इस आंसर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, 4 5 20, 5 दूनी 10 आंसर आ गया, ठीक है। तो पूछा गया इसने पुत्र और पिता की वर्तमान आयु बतानी है। तो ये तो 10 वर्ष पहले की, ये 10 वर्ष बाद की है, कौन सी से निकाल दो चाहिए, ठीक है। ये दो भी आंसर आएगा, इस रेशो से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो 10 साल पहले की देख लेते हैं हम, ठीक है। 10 3 30, ये किसकी आई है, पिता की, ठीक है। और 10 एकम 10, ये आ गई सन की, ठीक है। ये है 10 साल पहले की, ठीक है, ये 10 साल पहले की है। तो हमें वर्तमान आयु निकालनी है, तो क्या करेंगे, इसके अंदर 10 ऐड कर देंगे, इसके अंदर भी 10 ऐड कर लेंगे। तो
पिता की कितनी होगी 40 साल और इस पुत्र की कितनी होगी 20 साल। अब इसने क्या पूछा है पुत्र और पिता की, तो पहले पुत्र की आ जाएगी 20 साल, उसके बाद पिता की 40 साल, 20 और 40 इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान था ना। अगर 10 वर्ष बाद वाली से निकालते तो कैसे करते हम, 10 पंजे 50 और 10 दिए 30। ये 10 वर्ष बाद की है ना, तो 10 वर्ष पहले की निकालनी है तो -10 कर लेंगे, आंसर वही आएंगे सेम, चाहे आप पहले वाले से निकाल सकते हो चाहे आप बाद वाले से। बिल्कुल इजी है। अगला क्वेश्चन देखो, अभिषेक की आयु काजल की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष बाद अभिषेक की आयु काजल की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अभिषेक की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी। तो इसके अंदर हमें रेशियो नहीं दे रखा था, पहले वाले में सभी में हमें रेशियो दे रखा था। अब रेशियो नहीं दे रखा तो हम निकाल लेंगे। क्या बताया इसने, अभिषेक की आयु काजल की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, ये नहीं बताया ना इसने कब की है कब की नहीं है। अभिषेक की आयु काजल की आयु की 3 गुनी है, तो इसमें हम रेशियो बना लेंगे। ठीक है, परसेंटेज कितनी हो जाएगी अभिषेक और काजल की। अभिषेक की आयु काजल की आयु कितनी है 3 गुनी है, यानी ये 3 साल का है तो ये 1 साल की हो जाएगी, 3 गुनी है। ठीक है, अभिषेक की आयु काजल की आयु की 3 गुना है, जितनी भी काजल की आयु है उससे 3 गुना इसकी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा अभिषेक की है, तो हम अभिषेक की कितने लेते हैं 3 और इसकी ले लेंगे 1। ठीक है, 3 गुनी होगी उसकी। ठीक है, यानी 1/3 है, तो 3:1 हो गया हमारा। उसके बाद बोला 10 वर्ष बाद, तो क्या किया हमने 10 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी, काजल की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 2 गुनी, तो 2:1 हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला इसने 2 गुनी हो जाएगी, अभिषेक की आयु काजल की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो किसकी होगी 2 गुनी इसकी होगी, 2:1 बन गया रेशियो फिर से हमारा। क्या बन गया, फिर से रेशियो बन गया हमारा। तो फिर से क्या करना है, अब हमें नीचे वाला दोनों का डिफरेंस देखना है, 2 में से गया तो 1 और फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 1 आएगा, 3 में से 2 गया तो 1। उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर जितनी भी एज होगी, यहाँ पर तो कोई एज नहीं है, यहाँ पर 10 साल है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/1 कुछ नहीं, आंसर आया 10। तो ये बताना है कि हमें अभिषेक की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी, तो वर्तमान आयु कितनी है 3:1 है, तो सिर्फ अभिषेक की बतानी है, तो अभिषेक का रेशियो कितना है 3, 10 दिए 30, यानी 30 साल तो उसकी परसेंटेज है। 5 वर्ष बाद कितनी होगी, तो इसके अंदर 5 ऐड कर देंगे, 35 साल उसकी आयु हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अक्षत के पिता की आयु अक्षत की आयु की 2 सही 1/3 गुनी है। 7 वर्ष पहले पिता की आयु अक्षत की आयु का 3 सही 1/2 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु में कितना अंतर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जैसे ये था ना ऐसे ये है, इसमें बस सही में दे दिया, इसमें डायरेक्ट नंबर दे रखे थे। ठीक है, तो अक्षत के पिता की आयु अक्षत की आयु की 2 सही 1/3 गुनी है, तो ये वर्तमान आयु होगी हमारी, कुछ भी नहीं दे रखा है इसके साथ, तो परसेंटेज जो कितने हैं इसकी, फादर की और अक्षत की। ठीक है, इसको हम ओपन कर लेते हैं, कितना है 2 सही 1/3, इसको ओपन करेंगे 3 दूनी 6, 6 और 1 7/3 है। ठीक है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर निकाल लिया इसका 7/3 आ गया। ठीक है, और इसको और ओपन कर लो, 3 सही 1/2, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 हो गया। ठीक है, अब फादर और अक्षत की एज कैसे लिखनी है हमें, अक्षत के पिता की आयु उसकी आयु का 2 सही 1/3 गुनी है, तो मान लिया इसकी 1 थी तो इसकी कितनी है 7/3 है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें 3.5 गुनी हो गई थी, तो इसकी 1 थी तो इसकी 7/2 हो गई थी। तो अब नीचे जो 3 है हम इसको इस साइड उठा ले जाएंगे। ठीक है, ये 3 कहाँ चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा, तो हमारा कितना आ गया रेशियो 7:3, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7:2, ये 2 उस साइड चला जाएगा हमारा। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसके नीचे का 3 खत्म करने के लिए उस साइड भी 3 से मल्टीप्लाई, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो यही आंसर आता है, तो हमारा जो फाइनल रेशियो है वो हमें मिल गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, नीचे वाला दोनों का डिफरेंस कितना है हमारा, 7 में से 2 गए तो 5, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, 7 3 21। ठीक है, 21 में से 14 गए तो कितना बच गया 7 बच गया हमारा, तो 7 के इससे डिवाइड कर लेंगे। अब ये 7 वर्ष पहले की आयु थी ना, 7 वर्ष पहले की आयु थी हमारी दूसरी जो थी। ठीक है, तो 7 वर्ष पहले की थी, तो जो भी यहाँ पर एज थी, यहाँ पर प्रेजेंट एज है, ये 7 वर्ष पहले की,
तो 7 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, 7 से 7 कैंसिल, कितना आंसर आ गया 5। तो ये बताना उनके वर्तमान आयु में कितना अंतर है। ठीक है, अगर अंतर निकालना है तो क्या करेंगे, जो भी रेशियो है उन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। रेशियो कितना था इनका प्रेजेंट टाइज का 7:3, तो 7 में से 3 गए तो 4, 4 के डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 5 जो के 20। या फिर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहो तो कैसे करेंगे, जो भी आंसर था पहले दोनों की एज निकालेंगे, 7 पंजे 35, 5 दिए 15, ये तो उसके फादर की होगी, ये अक्षत की होगी, दोनों को माइनस कर लेंगे। ठीक है, वही आंसर आएगा। चाहे आप रेशियो का डिफरेंस देख के डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर बारी बारी से इनकी एज निकाल के भी मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ए तथा बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 7:5 है। यदि ए तथा बी की आयु का योग 60 वर्ष हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब पीछे जो हमने क्वेश्चन किए थे वो सब रेशियो दे रखा था, उनके अंदर 2-2 रेशियो दे रखे थे सभी में। ठीक है, 2-2 रेशियो, सभी में 2-2 रेशियो दे रखे थे। लेकिन अभी जो हमारा आंसर है इसके अंदर सिर्फ एक ही रेशियो है, उसके बाद इसमें दोनों के आयु का योग दे दिया। तो अब योग वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, वो तो थे दोनों के दोनों रेशियो दे रखे हो, तब पहले भी रेशियो दे रखा हो, बाद में भी रेशियो दे रखा हो। रेशियो नहीं दे रखा तो हम निकाल लेते हैं रेशियो, पता चल गया हमें रेशियो कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखो ए और बी की वर्तमान आयु दे रखी थी। ठीक है, परसेंटेज किसकी है, ए और बी की, कितनी दे रखी है 7:5। ठीक है, उसके बाद बोला यदि ए और बी की आयु का योग कितना दे रखा है, ए और बी की आयु का योग इसने 60 साल। ठीक है, तो ये तो रेशियो दे दिया और ये दोनों के एज का योग दे दिया इसने। ये है जब एक ही रेशियो दे रखा हो तब। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का योग भी कर लेंगे, जो भी रेशियो दे रखा उनका योग कर लेंगे, 7 और 5 12। तो जो भी इनका योग आएगा उसको इस योग से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 12 पंजे 60, क्या आंसर आया हमारा 5 आया। इसने क्या पूछे, तो ए की वर्तमान आयु बताइए, ए का रेशियो कितना है 7 है, और 7 की हम जो भी आंसर आया हमारा 5, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 पंजे 35। हमें सिर्फ ए की पूछी थी, अगर बी की पूछता तो बी के रेशियो की भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तुम्हारा 35 आंसर आ गया इसका। अगर यहाँ पर जोड़ की बजाय क्या बोल देता, उनकी एज का डिफरेंस है वो 60 होता, तब भी हम ऐसे कर लेते हैं, दोनों के एज का क्या कर लेते हैं, डिफरेंस कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, उससे डिवाइड कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे जोड़ दे दे चाहे डिफरेंस दे दे। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2:3:3 था, तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसने बताया ए बी सी की वर्तमान आयु का योग है 90 वर्ष। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना क्या बोल रखा है इसने बोला था प्रेजेंट एज है उसका योग दे रखा है 90। ठीक है, और 6 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 1:2:3, ए बी सी। अब क्या करोगे तुम लोग कि भाई यहाँ भी जोड़ दे रखा है, यहाँ भी जोड़ कर को 3 2 5 और 1 6 को 90 से डिवाइड कर दो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक बात ध्यान रख लेना कि यहाँ पर तो वर्तमान एज दे रखी है, वर्तमान आयु का योग दे रखा, और यहाँ पर 6 साल पहले की आयु का क्या बता रखा उन्होंने, अनुपात है। तो इसको भी हम 6 साल पहले लेके जाएंगे, चाहे ऐसा क्वेश्चन हो। इसमें भी देखो वर्तमान आयु का योग बता रखा था इसने। ठीक है, इसने क्या था, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है तथा ए की बी की आयु का योग 60 वर्ष है, और कुछ भी नहीं दे रखा होता तो हमारा क्या होता है 60 वर्ष वर्तमान आयु है ये। ठीक है, तो सेम इसमें करना है। अब इसने 6 साल पहले की बता रखी है, तो 6 साल पहले की बता रखी है तो हम 6 साल पीछे जाएंगे, तीनों की आयु का योग है ना ये, तो 6 साल इसकी आयु में पीछे जाएंगे, 6 साल इसकी आयु में पीछे जाएंगे, 6 साल इसकी में। अब ये तो है नहीं कि भाई एक बंदे की आयु में पीछे जाएंगे, तीनों की आयु 6 3 18, यानी 18 साल पीछे जाएंगे हम इसके अंदर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गए तो 2। ठीक है, यहाँ पर कितना बच गया, 8 में से गए तो 7, 72। ठीक है, तो हमारा 6 वर्ष पहले का जो उनके आयु का योग है वो कितना है, 72 है। ठीक है, ऐसे करना है। अगर बोल देता 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात ये है, तो हम इस एज को 6 साल बाद लेके जाते हैं। तब क्या करते हम 6 6 6 यानी 6 3 18, 18 इसके अंदर ऐड कर देते हैं हम। अब पहले का पूछा है तो माइनस कर दिया हमने। ठीक है, तो ये जो भी पीछे जा रहे हैं हम एज के अंदर, ये एक बंदे की एज में पीछे नहीं जाएंगे, तीनों की एज या फिर दोनों की एज में पीछे जाएंगे। ठीक है, 2 बंदे दे रखे हैं तो दोनों की एज में पीछे जाएंगे, 3 दे रखे हैं तो तीनों की एज में पीछे जाएंगे। तो अब हमारा 6 साल पहले का योग भी हमें मिल गया,
वो 6 साल पहले का रेशियो तो हमें दे रखा था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 3 2 5 और 1 6 ऐड कर लिया इसका, ये भी ऐड दे रखा था। तो 72 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 6 कम 6 6 दूनी 12। तो कितना आंसर आ गया हमारा 12। तो सी की वर्तमान आयु बतानी थी। तो ये कितनी है, 6 साल पहले की है, 12 तिये 36। हमें सी की बताना है, तो सी का रेशियो देखें कितना है, 3 है। तो 12 तिये 36, ये तो उसके आगे 6 साल पहले की। अब वर्तमान बतानी है तो इसके अंदर 6 और ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 42 हमारा आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में। इस बात का ध्यान रख लेना कि आयु 6 साल पहले की दे रखी है, ये वर्तमान दे रखी है, तो एज वो है सेम करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है, ठीक है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी, तो बी की वर्तमान आयु बताइए। अब एक बात और देखो, वो दे रखा था हमें पिछले क्वेश्चन में, क्या दे रखा था, जोड़ दे रखा था। अब इसमें क्या दे दिया, अंतर। अब अंतर में हमें 6 साल पीछे या 6 साल आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती अंतर में, क्योंकि वो डिफरेंस हमेशा बराबर ही रहेगा। अब कोई व्यक्ति, एक तो बंदा था 2 साल का, एक बंदा था 4 साल का, अगर 10 साल बाद देखोगे तब भी उनके अंदर इतना ही डिफरेंस मिलेगा, 2 साल का, ठीक है। 10 साल बाद एक बंदा 12 साल का हो गया, एक बंदा 14 साल का हो गया, तब भी उनके बीच में 2 साल का डिफरेंस है, ठीक है। तो जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप 10 साल बाद देखिए, चाहे आप 50 साल के बाद देखिए, तो डिफरेंस हमेशा सेम रहने वाला है। तो उसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना, डायरेक्ट देखना ए और बी का डिफरेंस कितना दे रखा है, ए माइनस बी इन्होंने दे रखा है 16, ठीक है। उसके बाद बताया 6 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का जो ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी, तो 3:1 था, ठीक है। तो हमने देखा दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो जो भी इनका डिफरेंस है उसको इससे डिवाइड कर लेंगे, 2 8 16, 8 आ गया। तो बी की वर्तमान आयु पूछी थी इसने, तो इसका रेशियो कितना है, 1 है, 8 एकम 8। ये कौन सी आई है, 6 वर्ष पहले की आयु आ गई इसकी, तो आपकी निकालनी है, तो 8 और 6 14। ये बात समझ में आ गई। अगर जोड़ दे रखा है तब उस जोड़ में हमें 6 साल पीछे जाना पड़ता है, ठीक है। अगर हमें डिफरेंस दे रखा तो हमें कहीं भी पीछे जाने की नहीं पड़ती, जो भी डिफरेंस है डायरेक्ट उससे हम अपना डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जोड़ वाला डिफरेंस वाला हो गया। अब देखो अगला गुणनफल वाला, सोनल व सोनम की आयु का अनुपात 2:5 है। यदि दोनों की आयु का गुणनफल 90 वर्ष हो तो बताओ कि वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा। तो सोनम और सोनल की जो आयु है उनका अनुपात कितना है अपने पास, 2:5। तो उसने बता रखा है दोनों की आयु का गुणनफल 90 वर्ष हो। क्या दे रखा है, गुणनफल, यानी दोनों की जो गुणा है आयु, उस आयु का गुणा है वो 90 वर्ष है। तो दोनों के वर्तमान आयु बताओ। तो क्या करना है, इसकी भी मल्टीप्लाई कर देनी हमें। जब जोड़ था तो जोड़ किया, जब डिफरेंस है तो हमने इनका जोड़ डिफरेंस किया। तो अब गुणा है तो गुणा कर लेंगे, 5 दूनी 10, ठीक है। तो जो भी आंसर आए इसको इससे डिवाइड कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 9 एकम 9। तो जो भी आंसर आएगा गुणनफल में, एक बात ध्यान रख लेना, जो भी आंसर आएगा उसका हमें रूट कर देना है। कितना आएगा, 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है। तो आ गया 3 आंसर। तो दोनों की वर्तमान आयु बतानी है, ठीक है। तो जो भी आंसर आया उसकी दो बारी बारी दोनों रेशो से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 दूनी 6 और 5 3 15। सोनल की एज होगी 6 और सोनम की होगी 15 साल, ठीक है। आ गया समझ में, गुणनफल में रूट करना है जो भी आंसर आए उसके बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा हमारा अलग टाइप का है। इसमें देखो, वीणा की वर्तमान आयु, वीणा की वर्तमान आयु हमें कितने दे रखी है, 15 वर्ष दे रखे हैं। उसके बाद होता है वीणा और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात है क्रमशः 5:7। वीणा और राहुल, ठीक है। वीणा और राहुल की आयु का अनुपात कितना है, 5:7 है। दिनेश तथा राहुल के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:3 है। उसके बाद क्या बताया, दिनेश और राहुल के जो वर्तमान आयु है उसका अनुपात दे रखा 5:7। दिनेश तथा राहुल के वर्तमान आयु का अनुपात, सॉरी, दिनेश और राहुल के जो वर्तमान है उसका अनुपात 5:3 है। 7 ये ऊपर वाला देख गया मैं, ठीक है। तो कितना 5:3 है।
दो अनुपात दे रखे थे हमें, ठीक है। एक तो इसने बताई वीणा की आयु कितनी है, 15 साल है, ठीक है। उसके बाद बताया इसने वीणा और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात है 5:7, वो हमने लिख लिया। फिर बताया इसने दिनेश और राहुल की जो वर्तमान आयु है उसका अनुपात कितना है, 5:3, दोनों लिख लिए। उसने बताया 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी, उसने दिनेश की आयु पूछी है, ये जो दिनेश है इसकी आयु पूछी है उसने 4 वर्ष बाद की, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, ये बिल्कुल हटके क्वेश्चन है, जो पीछे क्वेश्चन किए उनसे बिल्कुल हटके, ठीक है। तो इनमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमको इनको एक ही रेशियो के अंदर लेके आएंगे। एक ही रेशियो से मतलब क्या है, वीणा, राहुल और दिनेश, ठीक है। सभी को एक ही रेशियो में लेके आएंगे। एक रेशियो में कैसे लेके आएंगे, ये जो हमारे पास राहुल है ये दोनों के अंदर सेम है, इसमें भी राहुल है और इसके अंदर भी राहुल है। तो पहले लिखो वीणा और राहुल का कितना रेशियो था, 5:7, और राहुल और दिनेश का कितना है, दिनेश और राहुल का कितना है, 5:3। अब राहुल मैंने आगे लिख लिया, तो राहुल को आगे लिख लिया, ये लिखा हमने, और बाद में दिनेश का 5, ठीक है। अब इनको कॉमन कैसे करेंगे, अब 7 और 3, 7 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 3 को करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 21 हो जाएगा। ऊपर वाला भी 21, नीचे वाला भी 21, सेम हो गया। लेकिन ये 3 की मल्टीप्लाई हम सिर्फ और सिर्फ 7 से नहीं करेंगे, पूरे रेशियो से करनी पड़ेगी। तो 5 से भी 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सेम यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई मैं सिर्फ 3 से नहीं कर सकता, 7 से भी करनी पड़ेगी। तो अब हमारी वीणा का कितना आ जाएगा रेशो, 5×3=15, और राहुल का कितना आ गया हमारे पास, 7×3=21, और दिनेश का कितना आ जाएगा हमारे पास, 7×5=35, ठीक है। ये अब यहाँ पर करके देखूँ तो मैं, ये हो गया 21 और 35, ठीक है। अब हमने एक ही लाइन में क्यों लिख दिया, ये पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें ये वाला रेशो सेम करना था। पहले जो भी हमारे पास कॉमन रेशो दिया होता है उस रेशो को हमें सेम करना पड़ता है। अब राहुल की एज हमारे पास थी, तो दोनों में जब हमारे पास राहुल की एज 21-21 हो जाएगी तब हम इसको एक लाइन में लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते। अब हमारे पास सबके सब एक ही रेशियो के अंदर आ गए, ठीक है। 15:21:35। अब हमारे पास यहाँ पर वीणा का जो रेशियो वो 15 है, और वीणा की एज है वो भी दे रखी है। तो एज है उसको हम क्या कर लेंगे, जो भी वीणा की एज दे रखी है उसको वीणा के रेशियो से हम डिवाइड कर लेंगे। तो 15 को 15 से डिवाइड किया तो 1 आ गया आंसर, ठीक है। अब हमें दिनेश की आयु बतानी है, ठीक है। तो ये वर्तमान रेशियो था, तो 1 आंसर आया था ना, उस 1 से इसकी डायरेक्ट जो दिनेश का रेशियो है उससे मल्टीप्लाई कर दी हमने, कितना आया, 35। तो ये उसकी हमारे पास वर्तमान एज आ गई 35 साल, ठीक है। अब क्या बताना है, 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु बतानी है। तो 35 में 4 ऐड कर दें, कितना आ जाएगा, 39, 39 साल आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। वीणा की एज दे रखी थी 15 साल, फिर बाद में वीणा और राहुल का रेशियो दे दिया, दिनेश और राहुल का दे दिया, अलग अलग दे रखा था, हमें इसको सेम लाइन में लिखना है। तो सेम लाइन में कैसे लिखेंगे, जो भी इनमें कॉमन बंदा है उसका रेशियो हम सेम कर लेंगे। तो ऊपर वाले में 7 था, नीचे वाले में 3 था, तो किस किस से मल्टीप्लाई करें कि दोनों का सेम हो जाए। तो अगर मैं 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 21 हो जाता है, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तब 21 हो जाता है। तो राहुल का ऊपर भी 21 हो गया, नीचे भी 21 हो गया। तो अब एक ही नंबर से तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, पूरे का पूरा रेशियो हमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी आंसर आता है फिर उसको हम एक लाइन में लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद वीणा की हमें एज दे रखी थी, तो वीणा के रेशियो को वीणा के एज से डिवाइड कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा फिर उससे हम किसी की भी एज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 4 साल बाद के पूछी थी, हमने 4 ऐड कर दिया, इसके अंदर 39 आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है तथा अपनी बहन रीमा की आयु 2/3 है। समीर तथा उनके पिता की आयु का अनुपात क्रमशः कितना है। तो समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है, तो समीर और उसके पिता दोनों की आयु कितनी है, 1:4 में है। तो समीर की आयु कितनी होगी, 1 होगी, उसके पिता की कितनी होगी, 4 साल होगी, ठीक है। उसके बाद क्या बोला इसने, अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3 है। तो ये तो हो गया समीर, और ये उसकी क्या होगी, बहन होगी, ठीक है। ये समीर और ये उसकी बहन, तो कितना है, 2:3 में है, तो कितना होगा, ये 2:3 हो गया।
समीर की आयु अपने पिता की आयु 1/4 थी, तो समीर की आयु कितनी होगी यहाँ पर 1/4 हो गई। और बहन के साथ उसकी कितना हो गया 2/3 था, तो उसका रेशो आ गया 2, बहन का 3 आ गया। ठीक है, बहन की आयु का 2/3 है। तो उसको बताना उनके पिता की आयु का अनुपात क्या है, तो अनुपात ही बताना बस हमें, एज नहीं पूछी इसने क्या नहीं पूछी हमारे पास, एज नहीं पूछी, उनके पिता की आयु का अनुपात बताना है। तो जो काम हमने यहाँ पर किया था वही काम हमने यहाँ पर करना है। अब इसमें कॉमन क्या है हमारे पास, समीर है दोनों में कॉमन। ठीक है, तो फिर से लिखेंगे समीर, उसका फादर, और यहाँ पर आगे आगे उसकी लिख लो बहन। ठीक है, आगे आगे लिख लिया हमने उसकी बहन, और यहाँ पे लिख लिया समीर। बीच में क्यों लिखा है समीर, क्योंकि कॉमन है दोनों के अंदर, जो भी कॉमन होगा उसको हम बीच में लिख लेंगे। ठीक है, तो उसकी बहन का और उसका क्या रेशियो है, 3/2 है। ठीक है, और समीर के और उसके पापा क्या रेशियो है, 1/4 है। अब हमें दोनों को बराबर करना है, समीर को दोनों जगह पर क्या करना है, बराबर। एक को मैं 2 बना सकता हूँ आसानी से, कैसे बना दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो ऊपर वाला तो 2 है ही, हमें उसको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस पूरे के पूरे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो कितना आ गया, ऊपर वाला कितना आ गया, 3/, ये 2 हो गया, ऊपर भी 2 हो गया, नीचे भी 2 हो गया, तो 2 लिख लिया, और 4 दूनी 8। ठीक है, ठीक है, तो कितना आ गया, 2/8 आ गया उसका और उसके पिता का। यहाँ पर शायद हमारे क्वेश्चन में गलती हुई, देखो क्या गलती हुई है। यहाँ पर इसने समीर और उसके पिता की आयु का अनुपात पूछा है। समीर और उसके पिता की आयु का अनुपात उसने पहले ही दे रखा है, तो यहाँ पर समीर नहीं, उसकी बहन उसके पिता का आएगा। ठीक है, उसके बहन और उसके पिता की आयु का अनुपात आएगा, क्योंकि समीर और उसके पिता की आयु का अनुपात तो हमें दे रखा है, समीर और उसकी बहन का अनुपात भी दे रखा है। तो समीर की बहन जो रीमा है और उसके पिता की आयु का अनुपात है वो हमें बताना है यहाँ पर। तो वो कितना हो जाएगा हमारा, उसकी बहन का अनुपात है 3 और पिता कितना है 8, तो 3:8 हमारा आंसर आ जाएगा। समीर नहीं, यहाँ पर रीमा। ठीक है, रीमा होगा यहाँ पर, रीमा और उसके पिता के आयु का अनुपात बताओ। ठीक है, तो समीर का अपने पिता के साथ तो दे रखा है, समीर का अपनी बहन के साथ भी दे रखा है, तो समीर की बहन और उसके पिता का दोनों का अनुपात बताना है। तो उसकी बहन का अनुपात उठाना हमें, यानी रीमा का अनुपात उठाना है, और उसके पिता का। तो पहले रीमा पूछ रखी थी, तो पहले रीमा का अनुपात लिखना है, उसके बाद उसका पिता है तो पिता का अनुपात बाद में लिख देना। ठीक है, लेकिन रेशियो हमें दोनों के अंदर बराबर करने हैं, तभी उनको हम उसको एक लाइन के अंदर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। इन सभी की औसत आयु 46 वर्ष है, तो राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में कितना अंतर है। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है ये, इसमें बता रखा है जो राम है, राम के अपने पुत्र यानी सन के साथ कितना है, 3 गुनी है, तो 3 गुनी है, तो राम की कितनी एज होगी, 3 होगी, और उसके पुत्र की होगी 1। ठीक है, उसके बाद बोला है तथा अपने पिता की आयु का 2/5 है। ठीक है, पिता की आयु का 2/5 है, तो ये होगा राम और ये होगा उसका फादर। ठीक है, इसका कितना है, 2/5 है, तो राम की एज कितनी होगी, 2 होगी, और उसके पिता कितनी होगी, 5। ठीक है, अब क्या करना हमें, इसको 1 में लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, 1 में। तो कॉमन कौन है इनके अंदर, राम है दोनों के अंदर कॉमन, तो लिखो पहले, सबसे पहले उसका सन लिख लो राम का, उसके बाद राम लिख लो, और फिर राम का पिता लिख लो। ठीक है, तो सन में और राम में दोनों में कितना है रेशियो, 1/3 है। पहले सन है तो सन को लिख लेंगे, बाद में राम है तो राम को लिख लेंगे। उसके बाद राम का और उसके पिता कितना है, 2:5 है। तो ये जो राम वाला डिफरेंस है दोनों में, जो रेशियो है ये सेम करना हमें। कैसे करेंगे सेम, 3 और 2 है, अगर ऊपर वाले को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, नीचे वाले को 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया बराबर। तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ से की है तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे में 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे की है तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 1 कम 2 हो गया, 3 दूनी 6 और 5 3 15, तो 2/6/15 आ गया। उसके बाद देखो क्या बोला इसने क्वेश्चन में, इन सभी की औसत आयु 46 वर्ष है। औसत यानी एवरेज एज दे रखी है। एवरेज से हम अगर ओरिजिनल एज निकालेंगे तो जितने भी बंदे हैं उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितने हैं ये, 1 2 3 बंदे हैं तो तीनों से मल्टीप्लाई कर दी। अगर 2 की औसत एज होती तो 2 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, 4 की होती तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेते। तो 3 बंदों की औसत एज है तो इससे करें 6 3 18 80 लेख 4 3 12 रहेगा
13, 138 आ गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, तो राम के पुत्र और राम के पिता की आयु में कितना अंतर है। सबसे पहले तो इनकी एज निकालेंगे। एज कैसे निकालेंगे, इन सभी की औसत आयु 46 वर्ष है, तो औसत आयु 46 वर्ष थी, तो उनकी ओरिजिनल आयु निकाल ली हमने 138 साल। तो अब इन सभी का क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 6 और 2 8, 15 और 8 हमारे कितने हो गए, 23 हो गए। ठीक है, अब जो भी आंसर आया हमारा, ये रेशियो का ऐड आया है, यहाँ पर ओरिजिनल एज है 138, दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, कितना आंसर आएगा, 23 से कट जाएगा 6 पर। ठीक है, 23 छके 138, तो हमारा आंसर कितना आया है, 6 आया है। तो बारी बारी से 6 से हम क्या कर लेंगे, इनको इनकी बारी बारी से अगर एज पूछे अलग से तो हम एज निकाल सकते हैं। 6 दूनी 12, उसके पुत्र की एज होगी, 6 6 36 राम की एज होगी, और 15 छके 90 उसके पापा की एज होगी, अगर हमसे अलग अलग एज पूछे तो। इसने क्या पूछा, राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में कितना अंतर है। तो राम के पुत्र का रेशियो था 2 और उसके पापू का कितना था, 15 था। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो, 15 में से 2 गए तो 13, दोनों का डिफरेंस देख लिया हमने, अंतर पूछा नहीं इसने आयु में, तो 13 आया, 13 छके 78, ऐसे भी निकाल सकते हो। या फिर दोनों के एज निकाल रखे हमने, 12 और 90 दोनों को माइनस कर सकते हो, फिर भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, गुलजार की वर्तमान आयु बताइए। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें कोई भी रेशियो नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा, कौन सा कितने से 2 गुनी है 3 गुनी है, बस ये बता रखा 18 साल छोटा, 2 साल बड़ा, 5 साल छोटा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, हम इसमें मान लेंगे गुलजार की वर्तमान आयु, हम ABCD कुछ भी मान सकते हैं, हमने मान लिया X है उसकी। ठीक है, गुलजार की वर्तमान आयु हमने कितने मान ली, X। उसने बोला जो, अब ये जैसा जैसा बोलता जाता है वैसा करते जाएंगे। गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, गुलजार की आयु में से हमने 6 घटा दिया, शेषफल को 18 से भाग देंगे। अब शेषफल निकालना नहीं, शेषफल यही है, यानी जो हमारा ये शेषफल बचा है उसको जो अगर 18 से भाग दे दूं तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। तो ये आयु किसकी आ गई, हमारे अनूप की एज आ गई हमारे पास। उसके बाद इसने बोला महेश की आयु 5 साल है, महेश की आयु कितनी है, 5 साल, तथा अनूप जो है वो महेश से 2 साल छोटा है। अगर हमें महेश की एज निकालनी है तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे, यानी जो हमारा अनूप है वो 3 साल का और महेश 5 साल का है, 2 साल छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर अनूप की एज हमारे पास पता है, तो 3 यहाँ पर रख लेंगे। हमें अनूप की एज पता कितनी है, 3 साल है, तो 3 यहाँ पर रख लिया हमने। अब क्या किया हमने, x माइनस 6 एज इट इज़, 18 को उस साइड ले गए, 3 के 18 से मल्टीप्लाई कितना आ गया, 18 3 54, 6 को उस साइड ले गए, माइनस का 6 था, उस साइड जाके किसका हो गया, प्लस का, 54 और 6 60 साल। तो जो गुलजार है उसकी वर्तमान आयु हमारे पास कितनी आ गई, 60 साल आ गई। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगला देखिए, A B से 16 वर्ष बड़ा है। ठीक है, A B से, जो A है वो B से 16 वर्ष बड़ा है, जितना B है उससे 16 वर्ष बड़ा है, परंतु B की आधी आयु, जो B की आधी आयु है A की 1/3 आयु के बराबर है। जो A की 1/3 आयु यानी 1/3 है, तो वो दोनों क्या है, बराबर हैं। तो उनकी वर्तमान आयु बताओ क्या है, क्या बतानी है, वर्तमान आयु बतानी है अपने को बस। ठीक है, तो यहां से हमने देखा क्या आ गया, B/2, A की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A एज इट इज डिवाइड बाय 3। अब A और B को एक साइड इकट्ठा कर लो, तो यहाँ से 3 ऊपर चला जाएगा, 3/2, और यहाँ से A/B आ जाएगा। तो A का रेशियो कितना मिल गया हमें, 3, B का रेशियो मिल गया 2। ठीक है, यानी A/B कितना हमारा, 3/2 में है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अगर B को मैं उस साइड उठा के ले जाता हूँ, A माइनस B इजकल टू 16, यानी दोनों के एज डिफरेंस कितना है, 16, और यहाँ से रेशियो में दे रखी है एज, तो यहाँ से भी दोनों का डिफरेंस निकालने कितना, 3 में से 2 गया तो 1, 16 को 1 से डिवाइड करूँगा कितना आएगा, 16 ही आएगा। तो उनकी वर्तमान आयु बतानी है अपने को, दोनों की बतानी है, तो 16 3 48 और 16 दूनी 32, ये है क्या आगे, ये B की एज। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसने जैसा जैसा हमें बताया वैसा कर लिया। A B से 16 वर्ष बड़ा है, A है वो B से 16 वर्ष बड़ा कर लिया। ठीक है,
परंतु बी की आधी आयु, जो बी की आधी आयु का मतलब क्या होगा, 2 से डिवाइड कर दिया हमने। ए की 1/3 आयु यानी ए की जितनी भी, ए की का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। 1/3 आयु 1/3, दोनों बराबर किया, ठीक है, दोनों बराबर कर लिया। अब इसको हमने सोल्व किया, b/2 = ए के 1/3 से मल्टीप्लाई की तो a/3, ठीक है। अब ए और बी को हम एक साइड उठा लाए, ये बी है यहाँ पर लिया आए और 3 इसकी जगह चला गया, ठीक है। तो ए का रेशियो मिल गया हमें 3, बी का रेशियो मिल गया 2, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर देखा, इसको सोल्व करके देखा तो बी को इस साइड लिया a - b, यानी ए और बी का जो डिफरेंस है वो 16 साल है, ठीक है। दोनों की आयु में अंतर कितना है, 16 साल का है। तो यहाँ से भी हम दोनों का डिफरेंस निकाला 1, और डिफरेंस वाले क्वेश्चन हमने कर रखे थे, जो भी यहाँ पर इनका डिफरेंस आपस में डिवाइड कर देंगे, जो भी आंसर आएगा इस रेशियो से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, उनकी ओरिजिनल एज मिल जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष और 16 वर्ष है। दोनों की वर्तमान एज इसने बता रखी है। इसने बताया कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु के दुगनी हो जाएगी। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन आ जाए उनको हम डायरेक्ट ऑप्शन से करके देखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट ऐड करके देखेंगे, 36 में 10 जोड़ा तो कितना हो गया हमारा 46, और इसमें 10 जोड़ा तो कितना हो गया 26, नहीं हो गया डबल। 5 5 जोड़ के देखो, 36 में 5 जोड़ा तो हमने कितना हो गया 41, इसमें जोड़ा तो 21, ये भी नहीं हुए बराबर। 8 जोड़ेंगे तो 44, और इसमें 8 जोड़े तो 24, ये भी बराबर नहीं हुए। अब 4 जोड़ के देखो, 36 और 4 40, 16 और 4 20, 20 दूनी 40 हो गया डबल, यानी इसकी दुगनी कब हो जाएगी, 20 दूनी 40, 4 साल के बाद। ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन से ना करो तो कैसे करेंगे, अब देखो इसने बोला है दोनों के दोनों क्या हैं, कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की दुगनी हो जाएगी। ए की आयु यानी ए की आयु कितने वर्ष के बाद, यानी कितने साल के बाद, एक्स क्या हमारा यहाँ पर टाइम हो गया, दुगनी हो जाएगी। किससे दुगनी हो जाएगी, इससे दुगनी हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर टाइम बढ़ेगा तो यहाँ पर भी तो टाइम बढ़ेगा, ठीक है। यानी कितने साल के बाद इसकी आयु इसके दुगनी हो जाएगी, ठीक है। ए की आयु बी की दुगनी हो जाएगी। तो इसको यहाँ से सोल्व कर लेना, 36 + x और 2 को हम अंदर लेके जाएंगे, 16 दूनी 32 + 2x, 32 को उस साइड लेके जाएंगे तो 36 - 32 हो जाएगा, x उधर जाएगा तो 2x - x, 36 में से 32 गए तो 4, 2x में से x गए तो x। तो 4 साल के बाद हमारे क्या हो जाएंगे, दुगनी हो जाएंगे, ठीक है। कैसे ऑप्शन से करोगे आप क्वेश्चन के अंदर तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये आपका एज वाला चैप्टर था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, ऐसे कोई भी क्वेश्चन से घबराना नहीं आपको, ठीक है। अगर रेशियो क्वेश्चन दे रखे हो तो मैंने बता दिया आपको कैसे करने हैं। अगर रेशियो एक ही लाइन में करना है, अलग अलग रेशियो दे रखे हैं उनको एक लाइन में लिखना है तो कैसे करना है, ठीक है। डिफरेंस दे रखा है, योग दे रखा है, या क्या कुछ दे रखा है, सब आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।